अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैराटॉनिक मूवमेंट। हमने प्लांट्स के अंदर जो है पैराटॉनिक मूवमेंट की बात करनी है। तो सबसे पहले अगर देखें पैराटॉनिक मूवमेंट है तो होती क्या है, तो वो मूवमेंट प्लांट के पार्ट्स की जो एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से हो, एक्सटर्नल कॉज की वजह से हो, बैरूनी तब्दीली की वजह से हो, उसको हम क्या नाम देते हैं, पैराटॉनिक मूवमेंट का नाम देते हैं। अब इसकी फिर टाइप्स होती हैं, जैसे कि आपके पास ट्रॉपिक मूवमेंट के जो वर्ड ट्रॉपिक है वो कहाँ से लिया गया है, ट्रोपोस एक ग्रीक वर्ड है, वहाँ से ये ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब होता है टर्न, झुक जाना। तो इसका मतलब क्या है कि झुक जाने की वजह से जब प्लांट्स का जो पार्ट होगा जब झुकेगा तब जो मूवमेंट होगी उसको हम क्या नाम देते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट का नाम देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं द मूवमेंट इन कर्वेचर ऑफ ऑर्गन्स टूवर्ड्स और अवे फ्राम स्टिमुलस, कि जो आपके पास प्लांट्स होते हैं उनके कर्वेचर का, उनका झुक जाना किस चीज़ की तरफ, उनका जो ऑर्गन्स हैं वो स्टिमुलस से दूर की तरफ मूवमेंट करते हैं या स्टिमुलस से दूर जाते हैं या स्टिमुलस की तरफ जाते हैं कर्वेचर फॉर्म में, झुक कर जो है झुक कर जाते हैं, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट का नाम देते हैं। अब जो आपके पास ट्रॉपिक मूवमेंट है इसकी फर्दर जो है टाइप्स बयान की गई हैं, तो सारी की सारी इंपॉर्टेंट हैं मारूजी के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। तो आपने एक एक पॉइंट गौर से समझना होगा, लॉन्ग क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है। तो आप देखें सबसे पहले फोटोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म। तो फोटोट्रॉपिज्म में क्या होगा, मूवमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट्स इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस ऑफ लाइट, कि प्लांट्स जो हैं उनके पार्ट्स का लाइट की स्टिमुलस की वजह से मूवमेंट करना, उसको हम कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। इसी तरह अगर प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं वो केमिकल्स की वजह से, स्टिमुलस ऑफ केमिकल्स की वजह से मूवमेंट कर रहे हैं तो वो कीमोट्रॉपिज्म होगा। अगर वाटर की वजह से हैं तो वो हाइड्रोट्रॉपिज्म, ग्रेविटी की वजह से हैं तो जियोट्रॉपिज्म, टच की वजह से हैं तो उसको हम क्या नाम देते हैं, थिग्मोट्रॉपिज्म का नाम देते हैं। अब अगर मज़ीद देखा जाए जो फोटोट्रॉपिज्म है, स्टेम मूव्स टूवर्ड्स लाइट, आपको पता है कि ये जो तना होता है वो लाइट की तरफ मूवमेंट करता है, लाइट की तरफ ऊपर की तरफ जाता है, रूट जो हैं वो अगेंस्ट लाइट जाते हैं। तो ये आपके पास फोटोट्रॉपिज्म की एग्जांपल होगी। कीमोट्रॉपिज्म में आप देख सकते हैं जो फंजाई होती है उसकी हाइफी जो है वो केमिकल्स की तरफ मूव करती है, ये कीमोट्रॉपिज्म है। इसी तरह हाइड्रोट्रॉपिज्म की बात की जाए, आपको पता है पानी ज़मीन के नीचे पाया जाता है तो रूट्स जो हैं, जड़ें जो हैं प्लांट्स की वो टुवर्ड्स वाटर जाती हैं, और जो आपके पास स्टेम है, तना है, वो अवे फ्राम वाटर जाता है, ऊपर की तरफ जाता है। ये आपके पास हाइड्रोट्रॉपिज्म होगा। इसी तरह जियोट्रॉपिज्म की बात करें, जो आपके पास जो रूट्स हैं वो नीचे की तरफ जाती हैं, ज़मीन की तरफ जाती हैं, तो वो टुवर्ड्स ग्रेविटी हैं। स्टेम जो है वो ऊपर की तरफ जाता है, अवे फ्राम ग्रेविटी जाता है, ये आपके पास जियोट्रॉपिज्म होगा। इसी तरह क्लिम्बिंग ऑफ वाइन्स, जो आपके पास बेलें होती हैं, जो आपके पास प्लांट्स की बेल्स होती हैं, वाइन्स होती हैं, वो क्या करती हैं कि टच की वजह से जो है मूवमेंट करती हैं। जहाँ पे फॉर एग्जांपल ऐसे बेल जा रही है, जहाँ पे टच करेगी वहाँ पे जो है वहाँ पे क्या करती है, उसके इर्द गिर्द जो है एक गिरह बना देती है। उसके बाद आगे की तरफ बेल मूव करेगी और जिस जगह पर टच होगी वहाँ पे भी चिपक जाएगी। ये जो है मूवमेंट क्या कहलाती है, थिग्मोट्रॉपिज्म कहलाती है। इसी तरह एक और टाइप है आपके पास, आपने एक एक पॉइंट समझना है। ये जो मूवमेंट है उसको हम कहते हैं नॉस्टिक मूवमेंट। अब नॉस्टिक मूवमेंट में क्या होता है कि नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होती है प्लांट्स के पार्ट की एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से, उसको हम कहते हैं नॉस्टिक मूवमेंट। इसकी फिर टाइप्स हैं निक्टिनॉस्टिक मूवमेंट, उसके बाद हेप्टोनॉस्टिक मूवमेंट। निक्टिनॉस्टिक मूवमेंट में क्या होता है, डिफरेंशियल ग्रोथ ऑफ ऑर्गन्स इन रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, बैरूनी स्टिमुलस की वजह से जो आपके पास प्लांट्स हैं उनके ऑर्गन्स की डिफरेंशियल मूवमेंट को हम निक्टिनॉस्टिक मूवमेंट का नाम देते हैं। इसी तरह मूवमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट ड्यू टू कंटैक्ट करने की वजह से जो है आपके पास जो प्लांट्स के अंदर मूवमेंट पाई जाती है उसको हम कहते हैं हेप्टोनॉस्टिक मूवमेंट। जैसे कि वेनस फ्लाई ट्रैप, आपको पता है वेनस फ्लाई ट्रैप जो है एक वेनस फ्लाई ट्रैप जो है जैसे कि आपके पास वेनस फ्लाई ट्रैप है, ये एक ऐसा पौधा है जिसके ऊपर जो है जो ही कीड़ा वगैरह जो टच करता है तो ये ऐसे मुड़ जाता है, तो उसको पकड़ लेता है। तो इस तरह की मूवमेंट, कंटैक्ट की वजह से मूवमेंट फिनस फ्लाई ट्रैप में पाई जाती है, उसको हम क्या नाम देते हैं, हेप्टोनॉस्टिक मूवमेंट का नाम देते हैं। अब निक्टिनॉस्टिक मूवमेंट की और टाइप्स हैं, फोटोनॉस्टी,
और थर्मोनास्टी। मूवमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट ड्यू टू फोटो पीरियड, फोटो पीरियड की वजह से जो है प्लांट के पार्ट का मूवमेंट करना फोटोनास्टी, टेम्परेचर की वजह से मूवमेंट करना थर्मोनास्टी। जैसे कि आपको पता है फोटो पीरियड की वजह से ओपनिंग एंड क्लोजनिंग ऑफ फ्लावर होती है। कुछ पौधे जो हैं, कुछ पौधों के पास जो फूल होते हैं वो मतलब मुख्तलिफ फ़ोटो पीरियड में जो है सर्दियों में या गर्मियों में जो है क्या करते हैं, खिलते हैं और बांध होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं कि वो फोटोनास्टी के एग्जांपल में आते हैं। इसी तरह थर्मोनास्टी की बात की जाए, रैपिड क्लोज ऑफ टुलिप फ्लावर, जो टुलिप फ्लावर है उसका जो है टेम्परेचर की वजह से जल्दी से क्या हो जाना, बंद हो जाना, वो जो है किस चीज़ की वजह से होता है, थर्मोनास्टी की वजह से होता है। ये आपके पास आसान और सिंपल सा टॉपिक है, आप लोग एज इट ऐसे ही पेपर में लिखेंगे, इंशाल्लाह आप लोगों के नंबर नहीं कटेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।